हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू। सो आज मैं इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा और मैं रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी बच्ची यंग वू बचपन से काफी अलग थी और जब उसके पापा को पता चला कि उसे एक ऑटिज्म नाम की बीमारी है, एस्पर्गर सिंड्रोम, और इस वजह से वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी और एकदम से चुपचाप रहती थी। और जब एक दिन उसके फादर उसे डॉक्टर के पास से वापस ले आ रहे थे तो यहाँ पे घर पे उनका लैंडलॉर्ड उनके फादर से अचानक से लड़ने लग जाता है और इसे देख के यहाँ पे यंगवू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और डर के मारे वो क्रिमिनल लॉ बोलने लगती है। यहाँ पे जब उसके फादर को पता चलता है कि बच्ची को सभी चीजें जबानी याद है, वो देख के काफी खुश होते हैं। फिर हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है कि यहाँ पे यंगवू बड़ी हो चुकी थी और आज उसका हैंडबड़ा लॉ फॉर्म में फर्स्ट डे है और वो फर्स्ट एवर ऑटिस्टिक अटर्नी है और उसने अपने लॉ स्कूल में फर्स्ट रैंक भी लेके आई थी। और यहाँ पे उसे वेल्स के बारे में बात करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए यहाँ पे उसके पापा उससे कह देते हैं कि ऑफिस जाने से पहले वेल्स के बारे में वहाँ पे बात मत करना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो ऑफिस के बाहर पहुंच चुकी थी, तभी यहाँ पे उसे जंगू मिलता है। यंगवू हमारे इस ड्रामा का मेन लीड है। यहाँ वो उसे अटॉर्नी जंग के ऑफिस में ले आता है। यहाँ यंगवू अटॉर्नी जंग से मिलती है और साथ ही में कुछ एसोसिएटशिप मिलती है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद इसे काफी अजीब लग रहा था क्योंकि यंगवू एक ऑटिस्टिक थी और इसके बावजूद भी उसे यहाँ पे काम दिया गया, वो भी ट्रेनिंग के सिर्फ 6 महीने बाद ही। अटॉर्नी जंग के यहाँ से जाने के बाद चोई से ही तुम्हें ये सारी बातें नहीं करनी थी अटॉर्नी जंग के सामने। और यहाँ पे वो दूसरा अटॉर्नी यहाँ पे उससे पूछता भी है कि क्या तुम दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हो। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले एक साथ ही सेम लॉ कॉलेज में पढ़े थे। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि अटॉर्नी जिंगसियो से पूछता है कि आपने एक ऑटिस्टिक को ऑफिस में क्यों ले लिया और ये बात मुझसे छुपाई हुई। यहाँ पे सीईओ उससे कहती है कि मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि तुम उसे काबिलियत पे शक करोगे। वो यहाँ पे उससे कहती है कि भले वो ऑटिस्टिक है लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो अपने कॉलेज में नंबर 1 रैंक लेके आई थी। मगर यहाँ पे अटॉर्नी जूंग कहती है कि एक अटॉर्नी के लिए सोशल स्किल ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, अगर वो उसी चीज में अच्छी नहीं रहेगी तो फिर वो केस कैसे सॉल्व कर पाएगी। यहाँ पे सीईओ उससे कह देती है कि पहले उसे टेस्ट करके देखो, अगर ठीक है हमें लगता है कि वो क्वालिफाई रहेगी तो हम उसे यहाँ पे रख लेंगे, वरना मैं उसे यहाँ से जाने दूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यही यहाँ पे यंगवू को एक केस दे रहा था जिसमें एक 70 साल की पत्नी ने अपने पति पर हमला किया था एक आयरन से और साथ ही में उसके पति को एक डिमेंशिया बीमारी भी थी। यहाँ पे यंगवू जब उन फाइल्स को पढ़ रही थी तभी यहाँ पे वो आयरन उसे एक वेल की शेप जैसी लगती है और वो यहाँ पे अचानक से वेल के बारे में ही बात करना शुरू कर देती है क्योंकि वेल उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। तो यहाँ पे जब अटर्नी उसे रोक के कहती है कि सिर्फ केस पे फोकस करो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये आदमी अपनी पत्नी को काफी ज्यादा बुरा भला कह रहा था, तुम हमेशा ही दूसरे आदमियों से फ्लर्ट करती हो, ऐसा ही कुछ, और उन दोनों का बहुत ज्यादा गहरा आर्ग्यूमेंट हो गया था। तभी यहाँ पे उसकी वाइफ ने गुस्से में आके उस पे आयरन से वार कर दिया था। यहाँ पे उन्हें रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो उन्हें मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अचानक से पुलिस और एम्बुलेंस को बुला लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लेडी यहाँ पे यंगवू से मिलती है। पहले तो उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि यहाँ पे यंगवू एक ऑटिस्टिक थी और उसकी हरकतें भी थोड़ी अजीब सी थी। फिर यहाँ पे यंगवू उसे याद दिलाती है कि बचपन में वो लोग उसी के यहाँ पे किराए पे रहा करते थे। जब यहाँ पे इस लेडी को ये रियलाइज होता है कि ये वही छोटी बच्ची है जो कि अब बड़ी होके एक अटॉर्नी बन चुकी है, तो वो उसे गले लगा देती है। यहाँ पे वो उनसे पूछती है कि अब तुम्हारे डैड क्या कर रहे हैं, तुम लोग कहाँ पे रहते हो। यहाँ पे अटॉर्नी उन लेडी से अपना सारा केस डिस्कस करती है। बाद में वो जाके वो ऑफिस में इसे सबमिट कर देती है और बताती है कि ये क्रिमिनल केस नहीं है बल्कि एक सिविल केस है, क्योंकि वो औरत अपने पति को मारना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसके मेन सोर्स का इनकम तो उसका पति ही है, क्योंकि उसके पति के पेंशन से उसका घर चल रहा है और साथ ही में जो घर उन्होंने किराए पे दे रखे हैं वो भी उसके पति के ही नाम पे है। और सिविल लॉ के हिसाब से अगर वो पत्नी अपने पति का मर्डर कर देती है तो उसे जायदाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये बातें सुन के ये काफी शॉक हो गया था क्योंकि उसने अटर्नी वो को अंडर एस्टिमेट किया था और वो ये सारी चीजें देख के काफी इम्प्रेस भी हो गया था। हाँ, ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और यहाँ पे वो उससे सॉरी भी कहते हैं कि पहले उन्होंने उसे गलत समझा और उसे विक्टिम से मिलने के लिए हॉस्पिटल भेजने के लिए कहते हैं, जाओ जाके उसके हस्बैंड से मिलो। और यहाँ पे वो उसे अकेले नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए यंगवू के साथ वो जुनवो को भेज देते हैं। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जुनवो भी किसी का इंतजार कर रहा था और साथ ही में यहाँ पे अटर्नी फू भी इंतजार कर रही थी। यहाँ पे जंगू उससे पूछता भी है कि क्या तुम्हें हेल्प चाहिए क्या, बट यहाँ पे वो उससे कह देती है कि नहीं, मैं किसी का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे इन दोनों को ही नहीं पता था कि इन दोनों को साथ ही में जाना है और वो दोनों ही यहीं पे खड़े रह के एक दूसरे का वेट
कर रहे थे। फिर यहाँ पे जब जुनवू फोन करता है तब उनको यहाँ पे पता चलता है कि इन दोनों को साथ ही में जाना है। फिर यहाँ पे अटरन्यू को उस डोर से निकलने के लिए काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए वो उसे वहां से निकलने के लिए एक ट्रिक बताता है और वो दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं। जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टर से मिल रहे थे, यहाँ पे वो लेडी उसे उनके हस्बैंड से मिलवाती है और यहाँ पे वो उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यंगवू कौन थी। वो बचपन में हमारे रेंट वाले घर में रहती थी। तो यहाँ पे वो आदमी उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसे पहले से ही शक था कि मेरी वाइफ का और इस लड़की के फादर का कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है, बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में इसे दिमागी रूप से हर चीज पे शक रहता था, यानी कि वो हर चीजों पे शक किया करता था बहुत ज्यादा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अटर्नी उस लेडी से पूछ रही थी कि क्या तुम्हारा इंटेंशन सच में तुम्हारे हस्बैंड को मारना था। यहाँ पे वो उसे उसी बारे में पूछ रही थी और साथ ही में समझा रही थी कि क्योंकि टेंशन इन सब कंडीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट में भी यही मैटर करने वाला है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे समझ गया था और वो उससे कहता है कि इस केस में जूरी ट्रायल ही सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। जब यहाँ पे इन लोगों की शिफ्ट एंड हो जाती है और सब लोग अपने घर जा रहे थे, तब यहाँ पे सोयोंग देखती है कि यंगवू फिर से वही डोर के सामने खड़ी है और उसे बाहर जाने में परेशानी हो रही थी। पहले तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा उससे नाराज लग रही थी और वो यहाँ से जाने भी लगती है, लेकिन अचानक से वो रुक के यहाँ पे उसकी मदद कर देती है। बट यहाँ पे वो उससे गुस्सा भी करती है और वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे अटर्नी वो थोड़ी अपसेट भी लग रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे यंगवू उसके दोस्तों से मिलने आई थी। यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे सिखा रही थी कि ऑब्जेक्शन कैसे लेते हैं, वो भी कड़क आवाज में जोर से बोलना है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे यंगवू का फर्स्ट टाइम होता है कोर्ट रूम में, बट यहाँ पे उसके ट्रायल की जो स्टार्टिंग है ना वो काफी रफ ही होती है और शायद ये उसके लिए ये पूरा दिन ही एक बैड नोट पे खत्म होता है। यहाँ पे अटर्नी जुंग उससे कह रही थी कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे ओपनिंग मैं करूंगा, बट यहाँ पे यंगवू को नेक्स्ट डे फिर से खड़ा कर देते हैं क्वेश्चनिंग के लिए। जब वो आदमी देखता है कि यंगवू उससे क्वेश्चन पूछ रही है और ये वही लड़की है, तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा चीख चिल्लाने लगता है और बहुत सी अजीब सी हरकतें करने लगता है। बट यहाँ पे ये सब इन लोगों का ही प्लान था कि जब वो यहाँ पे कोर्ट में बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, उतना ही ज्यादा इन लोगों को रियलिटी पता चलेगी कि जज को कि वो पहले से ही कितना ज्यादा इंसान है और यहाँ पे उसके वाइफ को कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती होगी। और यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, इसलिए वहां से उसे ले जाया जाता है हॉस्पिटल। लेकिन जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है और यहाँ पे प्रोसिक्यूशन लॉयर इस केस को बना देते हैं अटेम्प्टेड मर्डर से मर्डर केस। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे यंगवू भी काफी परेशान हो गई थी कि मेरी वजह से शायद वो उनकी मौत हो गई। फिर यहाँ पे वो काफी अपसेट बैठी थी। तभी यहाँ पे जुंगू आ जाता है और वो उसे एक ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाता है और फिर यहाँ पे ये लोग बात करने लगते हैं कि कैसे एक आयरन बॉक्स एक वेल की शेप में है। और यहाँ पे जब वो ऐसी बात सुनते हैं तो यहाँ पे वो काफी खुश हो जाती है और वो यहाँ पे फिर जुनू से सारी अपनी वेल्स के बारे में बातें करने लगती है, क्योंकि वो काफी खुश हो गई थी ये सुन के। और तभी यहाँ पे उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है कि कैसे वो आदमी बार बार कह रहा था कि उसके सिर में बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था और जब उसकी वाइफ ने उस पर हमला किया था तब वो अचानक से नहीं बेहोश हुआ था, बल्कि इतने टाइम तक वो जिंदा भी रहा। फिर हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट ट्रायल में यंगवू ये सारी बातें जज को समझा रही थी और सारे कनेक्शंस के बारे में, और वो सारे ही कनेक्शन सबके सामने खोल देती है। वो यहाँ पे उसके डॉक्टर से क्वेश्चन करने लगती है और यहाँ पे वो उससे पूछती है कि एक 80 साल के बूढ़े आदमी को जिसके सिर में हमेशा ही हेडेक रहता है, क्या उसे पहले से ही ये बीमारी नहीं हो सकती। यहाँ पे उसका डॉक्टर कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है और यहाँ पे अटर्नी वो ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाती है कि उसे पहले से फेरेब्रल हेमोथ्रोमा था और जब उसके वाइफ ने उसे हिट किया था उसके पहले से ही वो आदमी बीमार था, इसलिए वो इस केस को एक सिविल केस में चेंज कर देती है, यानी कि एक तरह से ये लोग जीत ही गए थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे यंगवू उसे बता रहा था कि इस ट्रायल का रिजल्ट उन्हीं के फेवर में आया है और इस तरह से अटर्नी वू का फर्स्ट केस वो लोग जीत जाते हैं। और यहाँ पे वो लेडी भी आई थी और वो अटर्नी वू को थैंक्स कह रही थी और उसे गले लगा लेती है और शायद यहाँ पे अटर्नी वू भी उसके साथ थोड़ी कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। फिर हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सीन दिखाए जाते हैं उसकी सीईओ को जो कि उसके फादर से मिलने आई थी और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। तो यही तक था एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वू के एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 2 और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।